नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत। आज हम एक बहुत ही जनरल टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि यदि आपके बच्चे के पैर टेढ़े मेढ़े हैं, यदि वो नॉर्मल शेप में नहीं हैं, तो इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, कई बार हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कि उनके बच्चे के जो पैर हैं या तो वो नॉकनी हैं या तो फिर वो बो लेग्स हैं या अंदर की तरफ घूमे हुए हैं जिसको हम इनटोइंग बोलते हैं, या बाहर की तरफ घूमे हुए हैं जिसको हम आउटटोइंग बोलते हैं। पेरेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि यदि हम अगर इसका इलाज नहीं कराएं तो क्या होगा। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि ये जो कंडीशंस होती है काफ़ी हद तक इनमें पेन नहीं होता है। तो ये जो बच्चा होता है उसके लिए बहुत लीस्ट कंसर्निंग होता है, यानी बच्चे को कोई इसकी चिंता नहीं होती है। वो बच्चा आराम से अपनी एक्टिविटी सारी कर रहा होता है, दौड़ता है, फिरता है, उसको दर्द नहीं होती, वो आराम से सो जाता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी परफॉर्म कर पाता है। पर पेरेंट्स जो हैं इसकी ग्रेविटी को समझ नहीं पाते, इसको चिंता के रूप में ले नहीं पाते, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि बच्चा सारी एक्टिविटी कर पा रहा है तो फिर हम इसको क्यों करें, क्यों करवाएं इसका इलाज। मेरे हिसाब से ये सोच गलत है। इसमें 3-4 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने होते हैं। सबसे पहला जो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो बॉडी है उसमें जो वेट शिफ्ट होता है ऊपर की बॉडी का नीचे पैरों की तरफ, वो एक लाइन में शिफ्ट होना चाहिए। यानी हमारा जो नॉर्मल मैकेनिकल जो एक्सिस है वो मेंटेन रहना चाहिए, हिप, नी और फुट का। यदि इस एक्सिस पे वेट नहीं आएगा तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, धीरे धीरे करके उसके जो जॉइंट्स है वो डैमेज होंगे, जिसको हम बोलते हैं प्री मैच्योर ऑस्टियोआर्थराइटिस। यानी बच्चा जो है नॉर्मली तो उस टाइम पे वो वेट ले लेगा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा आप देखेंगे कि उसके जॉइंट पेन चालू होने लग जाएंगे और उसका जो नी है या फिर एंकल है वो एक तरफ से जल्दी घिसावट उसमें चालू हो जाएगी और उसको प्री मैच्योर ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का संभावना रहेगी। इन्हीं सब कारणों की वजह से हम जो पेरेंट्स हैं उनको ये समझाते हैं कि आपको अपने बच्चे की जो डिफॉर्मिटी है उसको करेक्ट करवाना चाहिए, क्योंकि एबनॉर्मल लोडिंग होने की वजह से जो जॉइंट 60, 65, 70 ईयर्स पे आर्थराइटिस आती है उनमें 30-35 साल या कई बार तो हमने देखा है 20-25 साल पे ही बच्चे के जो आर्थराइटिस है वो डेवलप होने लग जाती है, क्योंकि वो राइट टाइम पे उसका ट्रीटमेंट नहीं करते। दूसरी चीज़, इसमें जब भी आप ऐसे पैरों में जब आप चलते हैं, बच्चा स्पोर्ट्स एक्टिविटी को परस्यू करता है तो उसकी इंजरीज़ के चांस हमेशा ज़्यादा रहेंगे। बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल लोडिंग उसके कुछ लिगामेंट्स हैं वो ज़्यादा खींचेंगे, कुछ रिलैक्स रहेंगे। तो इसकी वजह से एबनॉर्मल फोर्सेस की वजह से बच्चे को आए दिन नी पेन रह सकता है इंजरीज़ की वजह से, या फिर फुट पेन रह सकता है। तो ये एक सेकेंड रीज़न है कि जो इंजरीज़ है उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें बच्चे के पैर को सीधा करना चाहिए। तीसरा हम कहेंगे कि जो ये डिफॉर्मिटी है इसकी वजह से ये कॉस्मेटिक कंसर्न रहता है बच्चे के लिए। दूर से जब बच्चा वॉक करता है तो ये चाल बहुत ख़राब दिखती है, उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी डाउन होता है कि सभी लोग नोटिस करते हैं चाल को। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हमको ट्रीट करना चाहिए। चौथा मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो इसकी वजह से जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंसेज है और कई जगह पे सिलेक्शन, बच्चे का जो फिज़िकल सिलेक्शन चाहिए वो नहीं हो पाता। तो ये 4 रीज़न्स है जिसकी वजह से मैं ये पेरेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि आपको जो बच्चे की डिफॉर्मिटी है उसको एज इट इज़ नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चा कुछ सालों तक सारे काम कर लेगा, चल फिर लेगा, एक्टिविटी कर लेगा, पर लॉन्ग टर्म इसको इस तरीके से छोड़ने में बहुत हार्मफुल है। जो कॉमन डिफॉर्मिटी हम ट्रीट करते हैं बच्चों के पैरों की वो होती है सबसे इम्पॉर्टेंट नॉकनी, यानी जिसको हम जीनू वेलगम बोलते हैं, या बो लेग्स जिसको हम जीनू वैरम बोलते हैं, या फिर इनटोइंग गेट जिसमें पिजन वॉक करता है बच्चा, या फिर आउटटोइंग जिसको हम डक वॉक बोलते हैं। चौथा जो होता है फ्लैट फुट जिसमें पंजा बाहर की तरफ करके चलता है बच्चा। तीसरा होता है टो वॉकिंग जिसमें बच्चा पंजा उठा के चलता है। ये सारी डिजीज़ कॉमनली ऐसी हैं जो कि बच्चे को नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी करने में कोई दिक्कत नहीं देती, पर आगे जाके ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे को इनमें से कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले अपने बच्चे का एक्सरे कराएं, और एक्सरे आप कराएं हिप से लेके फुट तक का। लॉन्ग स्टैंडिंग व्यू बोलते हैं इसको, स्कैनोग्राम बोलते हैं। और ये स्कैनोग्राम आपके बच्चे के पैरों के दोनों पैरों के अलाइनमेंट को पूरा बताएगा कि बच्चे का जो नी, एंकल और फुट का रिलेशन है वो सही तरीके से है या नहीं।
और यदि एबनॉर्मल है तो आप स्पेशलिस्ट से इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जहाँ तक बच्चा 12 साल से कम का है, ये जो अलाइनमेंट है ये काफ़ी स्मॉल सर्जरी जिसको हम ग्रोथ मॉड्यूलेशन सर्जरी बोलते हैं उसके द्वारा ही किया जा सकता है, कोई मेजर ऑपरेशन का ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने बच्चे में यदि डिफॉर्मिटी को जल्दी पिक कर लेते हैं और उसका राइट ट्रीटमेंट करते हैं तो ये बहुत आसान तरीके से ये करेक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर नॉक नी है तो अगर हम मीडियल फीमोरल साइड में ग्रोथ मॉड्यूलेशन करते हैं, एक स्मॉल प्रोसीजर है, तो ये कुछ महीनों में ही नी को बिल्कुल करेक्ट कर देगा। यदि 12 साल के बाद अगर आप नोटिस करते हैं इस डिफॉर्मिटी को तो उस टाइम पे हमें जो इसको करेक्ट करना है तो उसके लिए हमें बोन की ऑस्टियोटमी यानी बोन को कट करके रीअलाइन करके फिक्स करना पड़ता है, जिसको हम करेक्टिव ऑस्टियोटमी बोलते हैं। और ये प्रोसीजर भी काफ़ी सक्सेसफुल है जिससे बच्चे का नॉर्मल अलाइनमेंट हम अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे के पैर टेढ़े मेढ़े हैं तो आप उसको नज़रअंदाज ना करें, उसका राइट टाइम पे ट्रीटमेंट करें और आप मालोथ हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है आप वीडियो कंसल्टेशन या फिर फिजिकली हमें मिल सकते हैं और हम आपके बच्चे को ठीक करने में पूरी मदद करें।